प्यारे साथियों नमस्कार। एलाइन जी के जीएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। अगर आपने वह पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें। और आज हम अन्य 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉयड जॉर्ज। तो सही आंसर की बात करें तो स्वतंत्रता के समय कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। ठीक है, सुने होंगे एटली का घोषणा पत्र उस टाइम आया था। एटली ने लेबर पार्टी के नेता थे, यानी कि एटली एक लेबर पार्टी के नेता थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बात करें बहावी आंदोलन की तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था पटना था। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 19वीं सदी में इस सुधारवादी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना का शहर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है बाबा राम सिंह कुका, भगत जवाहर मल, सैयद अहमद, ए और बी दोनों। तो सही आंसर की बात करें तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह कुका आंदोलन जो था मुख्य रूप से 1857 के आसपास हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से 1857 के आसपास हुआ था। शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी और इसको संगठित बाबा राम सिंह कुका द्वारा किया गया था। चलिए ठीक है, इस प्रकार दोनों का योगदान है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बाबा राम सिंह और भगत जवाहर मल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940, 1942, 44, 1946। तो सही आंसर की बात करें तो 1942 होगा। क्रिप्स मिशन स्टोफेड क्रिप्स के नाम से है यह। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टोफोर्ड क्रिप्स को भेजा था। ठीक है, वही यह मिशन लेकर आया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन है, उसी के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? तो केसरी, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ, अल हिलाल। बात करें केसरी की, सही आंसर कौन सा होगा? तो केसरी होगा। तिलक ने केसरी को मराठी में लिखा था और मराठा जो था इंग्लिश में लिखा था। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखेंगे हम, केसरी का भाषा मराठी में था और एक और पत्रिका था जिसका नाम था मराठा, वह जो था मूल रूप से अंग्रेजी में था। ठीक है, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? यह मुख्य रूप से एक झंडा गीत था। मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करें श्यामलाल गुप्त पार्षद। यह गीत 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तरह का यह गीत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 नंबर। नील दर्पण जो एक प्रकार का नाटक था। ठीक है, नील दर्पण एक प्रकार का नाटक था, उसके लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर की बात करें तो दीनबंधु मित्र होगा। ठीक है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। इस नाटक में नील के खेती करने वाले किसानों के शोषण का चित्रण किया गया है, इसलिए यह नाटक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में बताते रहें। ठीक है, अगर कोई प्रश्न पे डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन 1850, 1866, 1875, 1885। तो यह जो मूल रूप से हुआ था 1866 में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद कासिम नानौतवी और शहीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। देवबंद जो है यह मूल रूप से जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बात करें हम पूर्ण स्वराज की मांग की तो पूर्ण स्वराज की मांग कलकत्ता में, लाहौर में, कराची में, लखनऊ में। तो यह मूल रूप से 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। किनकी अध्यक्षता में? 1929 में जो रखा गया था इसकी अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर का अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? सती प्रथा का अंत, बात करें सती प्रथा का अंत का तो इसमें मूल रूप से योगदान जो था राजा राम मोहन राय, और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और 1828 में क्या हुआ था? कल ही बताए थे। 1828 में तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में तीन कथिया व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने को किसने आमंत्रित किया था? जैसा कि पता है गांधी जी चंपारण आए थे 1917 में, चंपारण आए थे तो उस समय जो उनको आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में मिले थे गांधी जी से और गांधी जी से मिलकर चंपारण आने का आग्रह किया था।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यंग इंडिया एक पत्रिका है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा प्रचारित करने के लिए यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिका, 2 पत्र निकाले थे मूल रूप से, यंग इंडिया और नवजीवन, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि की बात करें तो किसने दिया था? तो लॉर्ड बेंटिंग, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और जनता ने। तो यह मूल रूप से जो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बात करें राजा की उपाधि की तो अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए लंदन भेजा था और उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग कौन सा था? स्वदेशी लीग, होम रूल लीग, थियोसॉफिकल लीग, आज़ाद लीग। तो जैसा कि हम लोग को पता है तो एनी बेसेंट के द्वारा क्या कौन था? होम रूल लीग। ठीक, 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती की स्थापना जो किए थे 1917 में, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने प्रसिद्ध आश्रम साबरमती की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है। भगवान छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी भगवान नहीं मानूंगा, किसने कहा था यह बात? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किनके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, यानी कड़ा रुख प्रहार किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस स्थान पर 1922 का कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ था? जैसा कि जानते होंगे बिहार में मुख्य रूप से 3 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पहला जो हुआ था 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ? तो बांकीपुर। पटना में कहाँ? तो बांकीपुर। ठीक, दूसरा हुआ था गया। ठीक, गया में कब हुआ था? तो गया में हुआ था 1922। ठीक, 1922। तीसरा भी हुआ था पटना, तीसरा हुआ था पटना में, तीसरा ये कब हुआ था? 1934 में। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पूछा जा रहा है 1922 के जो कहाँ हुआ था 1922 में? तो गया में हुआ था। ठीक है, इस तीनों अधिवेशन को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और 1912 में पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था, जहाँ से अभी नितिन नवीन विधायक थे। ठीक है, हाँ, फिर से उपचुनाव होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका किनके द्वारा शुरू की थी? किसने शुरू की थी? किनके द्वारा शुरू की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर की बात करें स्वामी विवेकानंद। वेदांत के संदेश को फैलाने के लिए यह मासिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बात करें पहला अधिवेशन की तो बॉम्बे, यानी कि उस टाइम तत्कालीन बॉम्बे, वर्तमान मुंबई। मूल रूप से यह पुणे में होना था, लेकिन प्लेग बीमारी फैलने के कारण इसे बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक, गुलामगिरी जो है एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार, नारायण गुरु। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। 1873 में लिखी गई यह पुस्तक जाति प्रथा के विरुद्ध एक क्रांतिकारी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको रियासतों के एकीकरण का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उन्हें यह नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु लाठीचार्ज से हो गई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में किसकी हत्या हुई थी? तो लाला लाजपत राय की। लाहौर में प्रदर्शन के दौरान चोट लगने से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। लाठी लगने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का जो डेट था 17 नवंबर 1928। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शहीद ए आजम, ठीक, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो शहीद ए आजम के नाम से मुख्य रूप से भगत सिंह जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक थे, जो कौन थे? भगत सिंह। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा कितने अनुयायियों के साथ किए थे? ठीक है, कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी। कितने दिनों तक चला था यह यात्रा? 24 दिन तक। उनके साथ साबरमती में 78 चुने हुए स्वयंसेवक दांडी यात्रा के लिए निकले थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो 1896, 1911, 1916, 1929। सही आंसर की बात करें तो 1911। 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख के आंसू को पोंछना है। ठीक, यह कथन किस महत्वपूर्ण भारतीय का है? ठीक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, मदर टेरेसा। तो यह मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू का भी कथन है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू को पोंछना है। नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण में गांधी के आदर्शों को रेखांकित करते हुए यह कहा था। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? ठीक, खुदीराम बोस को फांसी की बात करें तो यह मूल रूप से 1908 में दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार के किस क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA, ठीक, HSRA भी कहीं लिखा रहता है सीधा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बैठक में भाग लिया था? कौन लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अमर सिंह। तो यह इसमें मूल रूप से जो भाग लिए थे फणींद्रनाथ घोष। और संस्थापक की बात करें तो यह भगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, और भी बहुत लोग थे जिनके द्वारा यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। लेकिन इसमें बैठक में भाग लेने की बात करें तो फणींद्रनाथ घोष, बिहार के फणींद्रनाथ घोष, ठीक, मूल रूप से बिहार की बात करें तो फणींद्रनाथ घोष 1928 में ऐतिहासिक बैठक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। इनको मूल रूप से जो राष्ट्रपिता कहे थे वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। ठीक, 1944 में सिंगापुर रेडियो से संबोधित करते हुए नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट पर, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक की बात करें तो शिशिर कुमार घोष। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी अखबार बन गया था, यानी कि यह भी पूछा जाता है किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा को परिवर्तित किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन स्थगित होने का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी अहिंसा पे चलने वाले लोग थे, लेकिन उनके आंदोलन में किसी प्रकार का हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन चौरा चोरी में क्या हुआ था? तो बहुत सारे पुलिसकर्मियों को, 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक, इस घटना से के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया और वापस ले लिया। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, गंगा शरण सिंह। तो यह 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कब दिया गया? तो यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर। बात करें तत्वबोधिनी सभा की तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। 1839 में उन्होंने धार्मिक दार्शनिक की चर्चा के लिए इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बेबेल योजना या बेबेल प्लान किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1942, 1945, 1946, 1947। तो बेबेल प्लान जो था आया था 1945 में आया था। भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए शिमला सम्मेलन में यह योजना रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो यह जो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। ठीक, 1942 में बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने ऐतिहासिक आह्वान किया था करो या मरो का। सर्वप्रथम इंकलाब शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बात करें इंकलाब शब्द की तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक, उनकी कविता नया शिवाला में इस शब्द का प्रयोग किया गया था हजरत मोहानी द्वारा, जिसको बाद में क्या बना दिया गया? नारा बना दिया गया, और इनकलाब जिंदाबाद ऐड करके, और बाकी भगत सिंह के द्वारा इसको फेमस किया गया। सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। 1932 में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के हेतु अलग निर्वाचन की घोषणा की थी, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? बात करें तो इसके रचनाकार की तो यह मोहम्मद इकबाल जी द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध शायर इकबाल ने इस कौमी तराने की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ठीक, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा जो मनाया गया था यह 1939 में मनाया गया था। 1935 के बाद 37 में एक चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस की भारी बहुमत के बाद 1939 में इस्तीफा दे दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की इजाजत से भारतीयों को शामिल किए जाने के कारण कांग्रेस जो है इस्तीफा दे देता है। उसके बाद मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस का आह्वान करता है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने इसे मनाया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार विधान परिषद की बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की बात करें तो यह मूल रूप से 1913 में बिहार के एक अलग प्रांत बांकीपुर पटना में इसकी पहली बैठक बुलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो सबसे पहले इसको लाया कौन था? तो लाया गया था लीटन के द्वारा इसको लाया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी कि पारित किया गया। कब किया गया? तो 1878 में। ठीक, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, और रिपन के द्वारा, इसके द्वारा रद्द किया गया? रिपन के द्वारा। कब किया गया? 1882 में।
तो लॉर्ड लिटन ने इसे लगाया था, लेकिन रिपन के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल की गई, यानी कि इसको रद्द किया गया, रिपन के द्वारा लाया गया लिटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के स्मृति में हम क्या मनाते हैं, यानी कि जिस दिन गांधी जी भारत आए थे उस दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, इसलिए इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? 1940, 1942, 1944, 1946। ठीक, तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें, यह मूल रूप से 1940 में आया था। लॉर्ड लिथुओ द्वारा युद्ध में भारतीयों को समर्थन पाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार पटेल जो मूल रूप से बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, बारदोली सत्याग्रह में योगदान दिए थे, जो कि गुजरात में है। तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके द्वारा कहा गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने यह बात कही थी। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र, ठीक, अल हिलाल समाचार पत्र की बात करें तो अल हिलाल समाचार पत्र जो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह मूल रूप से अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम समुदाय में देशभक्ति जगाने के लिए यह पत्र को निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जो कि बिहार का पहला अधिवेशन था। कब हुआ था? 1912 में यह अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी। जैसा कि हम लोग को पता है, महात्मा गांधी का संबंध यानी कि जन्म वगैरह जो हुआ था गुजरात में हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गुजरात में हुई थी, इसलिए उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो आत्मकथा मूल रूप से पहला लिखा गया था वो गुजराती में। आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग मूल रूप से सभी गुजराती में नहीं लिखा गया था, लेकिन यह जो था यह गुजराती में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, बिहार का गांधी के रूप में किसे कहा जाता है, यानी कि बिहार में गांधी का दर्जा किन्हें दिया गया है? तो मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण। बात करें बिहार की गांधी की, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी वो थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके सादगीपूर्ण जीवन और गांधीवादी आदर्शों के कारण और उन्हें बिहार का गांधी जी कहा जाता है, यानी कि बिहार का गांधी जी के सारे गुण उनमें मिलते जुलते थे, इसलिए उन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और अन्य किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।